हेलो गुड मॉर्निंग। तो ये होता है मेरा स्किन केयर नहाने के बाद, और बालों के लिए ये मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया है। ओके, क्योंकि बहुत ड्राई हो रहे हैं और देखिए इस प्रकार से झड़ रहे हैं। सॉरी टू शो यू बट दिस इज़ द रियलिटी। बट ठीक है, कॉम तो मैं नहीं करती हूँ गीले के बाद। और आज मैंने इतने अच्छे से ऐसे मैं नहा के एकदम बढ़िया से क्यों हुई हूँ, बिकॉज आज मेरा फास्ट है। आज मैं फास्टिंग कर रही हूँ, तो बस थोड़ा सा भी पूजा पाठ करके आते हैं, फिर कुछ ग्रहण करेंगे। चाय, फास्टिंग में चाय कितनी स्वाद लगती है। ये मैंने ना अलग से ही अपने विदाउट सॉल्ट कर बना के रख लिए कि जब भी फास्टिंग हो तो दिक्कत ना हो। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि मतलब जब आप फास्ट करते हो तो आपको ऐसा थोड़ा इंडियन पहनने का मन करता है? मतलब मुझे तो करता है पर्सनली। मे बी आप लोग को शायद मतलब फील भी हो रहा होगा कि मेरी एनर्जी उस तरह की नहीं। ऐसा नहीं है कि फास्टिंग है, मेरा तो अभी डाइट मेरी बहुत कमी हो गई है, मैंने करी है। अभी वही ना कि कुछ पेट में गया नहीं है भोजन तो थोड़े से कुछ दाने चली जाएंगे मखाने और पीनट के, मीठी मीठी चाय चली जाएगी। मेरा फ्यूल जो है चाय। नो पत्ती कम रह गई चाय में, मेरे को बर्दाश्त नहीं होती वो पत्ती कम। मैंने भरनी है अब तो जी साड़ी चाह। ये मग का ना मुझे समझ नहीं आता, मतलब जिस साइड से अगर जो पी रहा है उसको दिखेगा ये डिजाइन ना उल्टा बना रखा है पगलों ने। एनीवे, बेटू का जलपान और ये है माता का, आई मीन मेरा। और मैं थोड़ा सा धीरे बोल रही हूँ बिकॉज शिव सो रहे हैं मेरे पति। उन्होंने नाइट शिफ्ट की है रात, तो वो सो रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मैं ज़्यादा चिल्ला दूँ तो वैसे भी उनकी हम डिस्टर्ब करते ही रहते हैं, क्योंकि हम माँ बेटा थोड़ा सा बहसबाजी कर लेते हैं दिन में, तो नींद तो खराब उनकी हम कर ही देते हैं। लेकिन फिर भी ना थोड़ा सा मैं ऐसा सोचती हूँ कि थोड़ा शायद मैं ना, बेबी गेट कैसे खोला हुआ है, मैं सेटल हो जाती हूँ। वेट, हवा नहीं आना बेटा, मच्छर भी आते हैं ना। ये भगवान है, कभी तो मैं खोल दूँ तो इसको बंद करना है, और आज मैं कह रही बंद कर दो तो कह रहा है इसको हवा आना है। बच्चे उल्टे ही चलते हैं। मेरा क्लच ऊपर ही रह गया, दोनों क्लच ऊपर ही है। अब मैं खाओ, खाना है तो मखाना खा लो। देखते हैं कुछ टीवी में व्लॉग श्लॉग। आपका नहीं चलेगा, आप सुबह से चल रहा है ना, मम्मा का टर्न है। मीठी मीठी चाय चली जाएगी। मेरा हे राम, चीनी डालना भूल गई चाय में। गॉड इतनी पीकी, सोचो मेरे साथ क्या हो गया। पत्ती तो 2 बार डाल ली, चीनी 1 बार डाली, और अब मुझे आलस आ गया ना, मैंने पकाई नहीं इसमें चीनी, तो वाला टेस्ट नहीं आ पाता ना। बट इट्स ओके। अब हम चाय पीते हैं, मखाना खाते हैं, टीवी देखते हैं। एक क्वेश्चन है मेरा सभी माताओं से कि जब भी हम कुछ खा रहे होते हैं, चाय पी रहे हैं किसी टाइम की, कुछ किसी टाइम का डेजर्ट खा रहे हैं, स्नैकिंग कर रहे हैं, उसी वक्त इन बच्चों को सुसु और पॉटी क्यों आता है? इसका जवाब है शायद नहीं होगा, लेकिन सबके बच्चे ऐसे करते हैं। अभी भी बीच में मैं जा चुकी हूँ एक बार अपने बच्चे को अटेंड करने, तो एकाक्ष को ये अच्छा नहीं लग रहा कि अब तक मम्मा ने मेरे को कैमरे में लेके कुछ व्लॉगिंग नहीं की, और अभी भाग चुका है जैसे कि ये करता है। अब बस कुछ नहीं, जब शिव उठेंगे तो वो अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। एकाक्ष का लंच की खिचड़ी की तैयारी मैंने कर ली है, बिकॉज इसको खिचड़ी पसंद है। एंड मेरा तो बस फास्ट है और कुछ नहीं करना, बातें शातें करेंगे फोन पे अपने घर अपने भाई बहनों से, एंड रिलैक्स करूंगी, रेस्ट करूंगी। हेडेक था थोड़ा सा बट अभी ठीक हो गया। सुबह से बहुत हो रहा था बट अब ठीक हो गया।
और बस हेल्थ हेल्थ मैं आपको बोल रही हूँ और मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ कि क्या है। तो ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है, कुछ ऐसा अद्भुत बीमारी नहीं होगी है। बस वही है कि पेट और सर वर का ना सब गैस वैस का सिस्टम बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। जैसे मैंने आपको मुझे लगता है 2-3 व्लॉग्स में और इस बात पे बताया था। और अभी ये मैं इतना ज़्यादा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ट्रस्ट में मुझे 1 हफ्ता हो गया इस चीज़ में जूझते हुए। मे बी इट्स बिकॉज ऑफ पीरियड्स, उसके टाइम पे भी होता है मोस्ट ऑफ द लेडीज़ को। बट एनीवे, जब मैं अपने उपचारों से अपनी रेमेडीज से ओवरकम इस चीज़ को कर लूँगी तो फिर मैं आपको एक बार बताऊँगी इसका क्या मैंने किया या क्या नहीं करना चाहिए। क्या सबसे बेस्ट तो वैसे फास्टिंग ही होता है और कम कम खाओ। चलो बात करें तो बात ही कर लेते हैं ना, क्या हो गया। और यस, मैंने पजामा नीचे पहना क्योंकि मुझे कंफर्टेबल होना था। वैसे तो इसके नीचे वाइट पैंट है। और एक बार ये देखो, लुक एट दिस क्यूटी पाई। क्या कर रहे हो? मन कर रहा है मेरा बात करने का, बस ऐसे ही तो कर लेते हैं बात। लाइटिंग वाइटिंग ठीक है। तो मेरा बेबी 2.5 साल से ज्यादा का है और स्टिल मेरा मॉमी पूज जो होता है आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी, वो पेट गंदे होते हैं, प्लीज मत करो। तो वो मेरा स्टिल नहीं गया। वेट लॉस का मैं बताऊं कि जब बच्चा 3-4 महीने का होता है, जनरली अगर किसी की बॉडी ज्यादा वेट गेन करने वाली नहीं है तो उसका वेट लॉस हो ही जाता है। और कुछ अगर आपके अंदर भैया कमी हो रही है विटामिन्स की, D3 का लेवल कम है, कैल्शियम आयरन कुछ भी ऐसा है, तो आप मतलब कमजोर ही रहोगे। आपकी वो सब आपका हेल्दी फूड के भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं होंगे आपकी बॉडी में। तो इसलिए अगर आप फीडिंग मदर हैं, आपका पोस्टपार्टम वाला टाइम चल रहा है, तो अपने सारे चेकअप करा लीजिए। क्योंकि बेबी को फीड कराते टाइम भी अपने विटामिन्स जो होते हैं, आयरन और कैल्शियम, इसको कंटिन्यू रखो। मोस्टली डॉक्टर्स भी एडवाइस करते हैं, पर इन केस अगर आपके डॉक्टर ने आपको नहीं बताया तो प्लीज मैं आपको बता रही हूँ, स्किप मत करना। जब तक आप बेबी को फीड करा रहे हो एटलीस्ट 6-7 मंथ्स तक तो आप लेते ही रहो, उसमें डॉक्टर से कंसर्न करके ले लेना। तो एनीवे, तो उस टाइम पे मेरा भी बहुत ज्यादा चीजें लो थी, मैं वैसे ही पतली हो गई थी तो, लेकिन टमी पे कुछ इतना असर नहीं पड़ा था। तो वो मेरा मॉमी पूछ, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि वो अब तक नहीं गया था। और थोड़ा सा मेरी बॉडी, मुझे लगता है कि मेरी हाइट काफ़ी अच्छी है और मेरे ब्रॉड शोल्डर हैं और मेरा फिजिक, मेरा अगर कोई एक मेरा फिजिक देखेगा तो कोई कभी मुझे बहुत सुकड़ी नहीं कह सकता। और लेकिन अगर मैंने थोड़ा सा भी फैट गेन कर लिया, थोड़ा सा भी, तो मैं बहुत ज़्यादा एकदम ऐसे लगूंगी कि बहुत मोटी हूँ। क्योंकि जिनकी हाइट लंबी होती है और बहुत छोटी हाइट होती है, वो लोग थोड़ा सा भी गेन करते हैं तो वो ज्यादा मोटे लगते हैं। और ये लंबी हाइट वालों के लिए भी है, ये मिसकंसेप्शन है कि तुम तो लंबी हो, पता नहीं चलता। लेकिन भाई वो अजीब तरह के लगने लगते हैं, वो ऐसा लगता है कि ये आगे कुश्ती करेगी ब्रो। अपना बता रही हूँ कि मैंने क्यों डाइटिंग की। बहुत लोग सोचेंगे डाइटिंग, और डाइटिंग नहीं करी है, वो क्या करा यही बता देती हूँ। और गॉड, मैं पता नहीं बोलने बैठ गई हूँ, मैंने माइंड में भी सेट नहीं किया कि मुझे बोलना क्या, बट ठीक है। तो उस टाइम तो मैं पतली हो गई थी, लेकिन मेरा पेट कम नहीं हुआ था। तो अब मेरी आंखें खुली, मेरा बच्चा जब 2.5 साल का हो गया उसके बाद कि थोड़ा सा मेरा वेट भी गेन होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि हो ही जाता है। कैट, वाह। तो मैंने सोचा कि अभी हमें थोड़ा सा अपने डाइट को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि मैं ओवर ईटिंग भी कर रही थी मतलब। तो अब मैंने क्या स्टार्ट किया कि स्लो ईटिंग, मतलब धीरे धीरे खाओ, बहुत अच्छे से चबाओ। खुद ही मैंने धीरे धीरे करा कि अभी इतना खा लिया, थोड़ा सा कंट्रोल करा कि नहीं। और ट्रस्ट मी 2 दिन लगे सिर्फ कि मेरा पेट ने ज्यादा खाना मांगना ही छोड़ दिया। कि अगर मेरा मन से मैं कुछ खा भी रही हूँ ना, टेस्टी चीज भी खा रही हूँ, पर पता है पेट में से स्ट्रेचिंग से होना स्टार्ट हो जाती है कि पेट में जगह नहीं है। तो सच में पेट का साइज में कुछ फर्क पड़ जाता है अगर आप अपने पेट को ये समझा देते हो कि तुम्हें मतलब कम कम अगर आप पोर्शन खा रहे हो तो पेट आपका नहीं मांगेगा। मन और जीभ आपकी कहती है आइसक्रीम ये खा ले, हाय ये खा ले, लेकिन पेट उसको मतलब खाने नहीं देगा आपको। क्योंकि ना इतना अच्छा ये सब कुछ चल ही रहा है पहले से ही, मेरा मतलब मैं ओवर उस पर हुई नहीं, मैं बहुत सोच समझ के खा रही हूँ इसीलिए। और उससे वेट मेरा मतलब मेरे अपना टमी में फर्क भी लगा है। और मुझे पसीना आ रहा है, पता नहीं क्यों, गर्मी लग रही है। और क्या कह रही थी मैं, हाँ, तो इसीलिए अपना पोर्शन मैंने बहुत कम किया हुआ है। अच्छा खाती हूँ और डिनर 7:30 तक मेरा हो जाता है, लंच 1 बजे, मतलब सब चीज़ें एकदम परफेक्ट टाइम पे हैं। चाय के साथ में हाँ थोड़ा सा खा लेती हूँ, या कुछ नट्स खा लिए, या कभी कुछ थोड़ी नमकीन खा ली।
तो वो जब मैं अगर 4:30 के आसपास ऐसा कुछ खा लेती हूँ तो फिर 7, 7:15 सिर्फ एक रोटी की भूख होती है, और कभी कभी तो सिर्फ मैं दाल या सब्जी या आधी रोटी ही खा लेती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं भूख मारती हूँ, वो खुद ही पेट उसको मना करता है। तो इतना अच्छा डाइट के होते हुए भी मुझे बहुत ज़्यादा एसिडिटी और गैस और ये सब की प्रॉब्लम हो रही है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब मतलब रीज़न क्या है। और एक रीज़न मुझे लगता है कि हाँ, मुझे पनीर बाहर का नुकसान देता है। तो मैं वीकेंड पे गई थी तो तब मैंने बाहर भी, मैंने तो नहीं मंगाया था बट सब लोग खाते हैं, तो मैंने आई गेस वो खाया था चिली पनीर का, अपने वो पनीर के खा लिए थे। और फिर मैं अपनी फ्रेंड के घर भी गई थी तो उन्होंने भी उस दिन पनीर बनाया था, और वो शायद मार्केट का पनीर था। तब मैं थोड़ा कम ही खाना चाह रही थी बट खा ही लिया, तो उससे आई गेस मुझे थोड़ा ब्लोटेड और वो सब हो गया। तो एनीवे बहुत सारी बातें कर ली और आप बदतमीजी कर रहे हो वहाँ पे। फास्टिंग बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपके पेट में बहुत पुराना भोजन अभी तक पड़ा हुआ है तो उसको हटाने के लिए आपको फास्टिंग करनी पड़ेगी। और आई गेस मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया। पता नहीं, मैं इसे काट दूंगी, मैं इसे रखूंगी, बट जो भी है, मुझे लगता है मेरा व्लॉग एंड करने का टाइम आ चुका है। तो इसका टाइटल ही हम ऐसा रख लेंगे, मैं क्या खाती हूँ, मेरा मॉर्निंग रूटीन और व्हाटएवर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।